बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। एबीवीपी छात्र संघ के जिला अध्यक्ष द्वारा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया गया। बांसवाड़ा एबीवीपी छात्र संघ के जिला अध्यक्ष भवानी निनामा बांसवाड़ा में महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण में आए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया गया। अपने गांव में मंदिर के लिए जमीन उपलब्ध कराने और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया। मंत्री जी के आने का इंतजार लोग सुबह से ही कर रहे थे, जो लगभग 12 बजे आए। इस अवसर पर समाजसेवी विकास कलाल व अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। किसके स्वागत के लिए आप यहाँ पे आए हुए? अभी हम श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, उनका स्वागत करने यहाँ पर आए हैं। और इनका स्वागत के साथ हमारा एक छोटा सा ज्ञापन है। और ज्ञापन हमारे एक वन भूमि जमीन के अंदर बाबा रामदेव जी का मंदिर है, जिसमें राजस्थान सरकार और यहाँ के विभागों से तो अनुमति नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमने केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत को ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया है। और ज्ञापन आज हम केंद्र मंत्री को देंगे। तो आपने स्थानीय नेता को ये आपकी प्रॉब्लम अवगत कराई है? स्थानीय नेता को तो प्रॉब्लम अवगत करवाई है और हमारे आसपास के जनप्रतिनिधि हमारे प्रधान हैं, उनको भी बताई है। पर यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि केंद्र की बात है और वन विभाग केंद्र के हाथ में है और केंद्र अनुमति दे सकता है, ये हमारी आशा है। और केंद्र के हाथ में, और हम उसके लिए डट के खड़े रहेंगे। बाबा रामदेव जी मंदिर निर्माण कार्य होए उसको। तो ये पूरी मांगों को लेकर आपकी पूरी पंचायत आई है? हाँ, पंचायत के सारे ग्रामवासी। पेंशन मनोकामना लोटन यात्रा का आयोजन करते हुए पूरे करने की प्रार्थना की। इसमें प्रांतीय महासचिव परसराम कापाड़िया ने लोट लगाते हुए प्रार्थना की। VO2 आज आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष के आह्वान पर ब्लॉक आलोट जिला रतलाम में पेंशन मनोकामना लोटन यात्रा का आयोजन करते हुए माननीय महादेव से 3 लाख शिक्षक संवर्ग की पेंशन मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की गई। और भोपाल महाकुंभ में अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों को भोपाल चलने की रणनीति बनाई गई। माननीय महादेव की जय। सर, आज जो आपने ये यहाँ पर मीटिंग रखी, ये कौन से विभाग के द्वारा रखी गई है? हमारे आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रांताध्यक्ष जी श्री भरत जी पटेल के आह्वान पर आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, सभी ब्लॉक में आज पेंशन मनोकामना के संदर्भ में जो 3 लाख अध्यापकों को जो NPS धारी है उनको OPS दिलाने के लिए आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष जी ने आह्वान किया था। उसी संदर्भ में आज बैठक रखी है माननीय महादेव आलोट जिला रतलाम में। और यहाँ पे हमारे सभी साथियों ने बैठक करी है। 25 दिसंबर को भोपाल महाकुंभ में चलने के लिए आह्वान किया गया है। और हमारे जो इस क्षेत्र के जो राजा है माननीय महादेव, ये सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो हमने यहाँ से लोटन यात्रा लगाते हुए महादेव से प्रार्थना करी है कि हमारे 3 लाख अध्यापकों की पेंशन मनोकामना अवश्य पूरी हो। इसीलिए हमने आज ये बैठक और कार्यक्रम आयोजित। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परसराम कापड़िया, प्रांतीय महासचिव, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। आपका धन्यवाद। जय श्री मान। रविवार को शामली नगर के VV इंटर कॉलेज में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा गीता जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य संचलन का शुभारंभ किया, जो पूरे नगर में से निकलकर VV इंटर कॉलेज में ही समापन हुआ, जिसमें कार्यक्रम संयोजक हिमांशु शर्मा रहे व मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत ब्लोपासना केंद्र प्रमुख कपिल मोहड़ा, विभाग संयोजक विशाल निर्वाल रहे, जिसमें कपिल ने कहा कि गीता जयंती के दिन ही हिंदू समाज के द्वारा अपने शौर्य शक्ति को दर्शाते हुए कलंक को ढहाकर मंदिर निर्माण की सीढ़ी चढ़ी थी, जिसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में बजरंग दल द्वारा शौर्य संचलन का आयोजन किया गया। आज बजरंग दल के द्वारा शामली जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा शौर्य संचलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन गीता जयंती के उपलक्ष्य में हुआ और पूरे भारत में बजरंग दल के द्वारा शौर्य संचलन के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। इसी क्रम में आज शामली में भी इसका समापन हुआ है। इसकी योजना इस प्रकार थी कि VV इंटर कॉलेज में पहले हमने गीता जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया
15-20 मिनट उस कार्यक्रम के बाद, शाखा लगाने के बाद, हम उस कार्यक्रम का हमने वहाँ से शुभारम्भ किया। और जो सूर्य संचलन की अपनी यात्रा थी, अपने कार्यकर्ता थे, हाथों में झंडे लिए वीवी इंटर से कबाड़ी बाज़ार की तरफ, कबाड़ी बाज़ार से बड़े बाज़ार की तरफ, बड़े बाज़ार से शिवजी मूर्ति को होते हुए भिक्की मोड़ से गुजरते हुए माजा रोड पर पहुँचे और माजा रोड से टंकी रोड से गुजरते हुए फाटक पर पहुँचकर फिर फाटक से दोबारा वीवी इंटर की तरफ पहुँचे और वीवी इंटर में उसका समापन हुआ। और इस कार्यक्रम के द्वारा समाज में जो संदेश पहुंचाने का काम आज बजरंग दल ने किया है वो यह है कि हिंदू समाज को अपना शौर्य पहचानने की और याद करने की ज़रूरत है। और आज इस कार्यक्रम के द्वारा पूरे हिंदू समाज को इस शौर्य को पहचानने का संकल्प दिलाया गया और हिंदुओं को जगाने का काम कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। धन्यवाद। फिर से गरजे हिंदू कुल तिलक स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव के सुपुत्र कुमार प्रबल प्रताप सिंह जुदेव तथा साथ में रहे उनके छोटे भाई स्वर्गीय कुमार साहब के दत्तक पुत्र कौरवा दीवान प्रदीप नारायण सिंह। ज्ञातव्य हो कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जशपुर सरगुजा आदिवासी विकास मंच के बैनर तले बगीचा में जनजातीय समुदाय सहित पहाड़ी कौरवाओं के द्वारा विशाल रैली निकाली गई। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां रैली की भीड़ सभा में तब्दील हो गई। सभा में पूरे संभाग से हजारों की संख्या में आदिवासी व कोरवा समुदाय के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। धर्मांतरण रुकेगा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द ही ये लॉ पास हो कि जो भी धर्मांतरित होते हैं कुछ सारी सुविधाएं बंद और अनवरत घर वापसी कार्यक्रम चलते रहेंगे। और पुनः जब मेरे पिताजी घर वापसी करवाते थे पैर धोकर, उस कार्यक्रम को हम जनजाति क्षेत्र में लगातार करते हैं। मिशनरीज का कहना है कि ये जो धर्मांतरण है, चाहे घर वापसी है, व्यर्थ का मुद्दा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये आसुरी शक्तियाँ हैं, जो ये आतताइयाँ हैं, ये सब झूठ बोलकर ही धर्मांतरण करते हैं। तो इनका काम ही है। काफ़ी लंबे समय से घर वापसी हो रही है, लेकिन घर वापसी मतलब अभी तक चलता रहा, धर्मांतरण फिर भी नहीं रुक रहा है। वजह क्या इसका मानते हैं? वजह क्या है? देखिए, कोरोना काल में ये षड्यंत्रकारी शक्तियों ने इसका एडवांटेज उठाया और इसी समय बहुत एक्टिव है और इसी कारण ये कार्यक्रम घर वापसी का भी रखा हुआ है। लेकिन अब नए वर्ष से आगाज होगा। अभी हाल में ही हमने गाँव में 1000 से ज़्यादा लोग और एक कार्यक्रम चलता रहे। सर, आपके पिताजी कहा करते थे कि हम जशपुर में उद्योग नहीं लगने देंगे, लेकिन टांगरगांव स्टील प्लांट में लगातार जो है तेजी देखने को मिल रही है और स्टील रक्षा इसकी रक्षा के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखें, सदैव उद्योग नहीं लगेगा। उद्योग नहीं लगेगा जो पर्यावरण को दूषित करता है। के माध्यम से सरकार से मतलब वो पूछना चाहता हूँ कि एक वादा है, लोग अगर 3 साल में पूरा किए हो 100% तो वो बता दें। आज रोज मतलब कर्मचारी रायपुर में हड़ताल पर हैं, वहाँ पर जगह छोटा पड़ रहा है। मतलब इतनी संख्या में वहाँ पर कर्मचारी हड़ताल पर पहुँच रहे हैं कि जो वहाँ पर सरकार के द्वारा निश्चित हड़ताल का जगह है वो छोटा पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि 2 वादा छोड़ के एक शराबबंदी, एक लोकपाल, बाकी सब पूरा कर दिए हैं। इस पे क्या? मैं तो उनको बोल रहा हूँ ना कि 36 में एक वादा बता दें जिसको मतलब वो 100% उन्होंने पूरा किया है। जी जी। सर, स्टील प्लांट का मुद्दे को लेकर कुछ रुख स्पष्ट नहीं हो रहा है। भाजपा के कुछ विरोध में है तो कुछ उसके समर्थन में। भारतीय जनता पार्टी विरोध में है और आप सब लोगों को भी मालूम है कि रायगढ़ सांसद श्रीमती गोमती साई की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक कमेटी हम लोगों ने पार्टी की तरफ से बनाई है और कमेटी जांच करके अपना जांच प्रतिवेदन पार्टी को सौंप भी दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे आदरणीय दिलीप सिंह जुदेव जी कहते थे कि हम लोग रूखी सूखी खा के रह जाएंगे लेकिन प्रदूषण नहीं सहेंगे, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी उस लाइन पर कायम है। सच एक बड़ा इशू है कि आपके पार्टी के नंद कुमार साहब ने कहा था कि जब भाजपा की सरकार थी प्रदेश में तो आदिवासियों की भारी उपेक्षा हुई, इसलिए आदिवासी अंचलों में भाजपा बुरी तरह से हारी है पिछली बार। कोई उपेक्षा नहीं हुई है। मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 साल में 55-60 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आई। जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वो प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार उन्होंने पूरे देश के आदिवासियों के उत्थान के लिए अलग। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव पहुंचे।
उन्होंने उदयाचल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार चुनाव में सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। खैरागढ़ ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां सरकार खुलेआम शराब की नदियां बहा रही है, शराब घर पहुंचाकर दी जा रही है। उसके साथ ही साथ सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस कार्यकर्ताओं के घरों में धूस रही है और जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। जो पिछले 8 सालों में लगातार प्रयास करके न केवल युवकों को एक सही दिशा में ले आने का प्रयास कर रहा है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को भी प्रेरित राजनांदगांव के युवा कर रहे हैं। जब रक्तदान शिविर लगा के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं तो इसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं छात्र युवा संघ। यहाँ 100 बार रक्त देने वाले भी रक्तवीर हैं, 40 बार 45 बार भी रक्त देने वाले रक्तवीर हैं। ये अपने आप में अद्भुत कीर्तिमान है और ये समाज को जागृत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमारे राजनांदगांव के युवा जिस प्रकार से आगे बढ़ के काम करते हैं, अपने आप में उदाहरण के रूप में मैं छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्से में जाता हूं तो उदाहरण के रूप में आपके जिक्र छात्र युवा मंच का जरूर करता हूं कि ये वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मामला बिजनौर के नगीना से है, जहां आज एएमआईएमआई के मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने नगीना में जनता को संबोधित किया, जहां पर जन सैलाब देखने को मिला। सभा को संबोधित करते हुए असुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। वहीं ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड खेला। ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया कि मुसलमान को अपनी लीडरशिप बनानी पड़ेगी। वहीं पर ओवैसी ने सपा बसपा पर भी तंज कसा और कहा कि कब तक मुसलमान सपा बसपा को वोट देते रहेंगे। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एएमआईएमआई मजबूत होकर उभर रही है, इसलिए लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। की शादी नहीं होगी, 21 साल में होगी। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप बच्चियों को 18 साल में शादी करना क्यों नहीं देना चाहते? 18 साल में हमारी बेटी वोट डाल सकती है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या करेगा उसको मालूम, मगर वजीर आजम कहते हैं कि नहीं, शादी 21 साल में करेंगे। हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे, ये शादी पर आप हमेशा हमला क्यों कर देते हैं? हमेशा उस पर हमला क्यों कर देते हैं आप? 18 साल में कॉन्ट्रैक्ट साइन, 18 साल में बिजनेस शुरू कर सकते, 18 साल में कोई बगैर शादी के मर्द के साथ में रह सकता है, 18 साल में कोई बगैर शादी के जिनसी ताल्लुकात भी पैदा कर सकते। इस सब करेंगे मगर शादी नहीं कर सकते। यानी मैं किसी गैर महरम के साथ कोई भी रह सकता है। जिला प्रतापगढ़ ब्लॉक माधंता के लिलोली पंचायत भवन में गवार फिल्म का मुहूर्त के साथ संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ माधंता
20 दिसंबर अक्सर यूं ही हिंदी और अवधी फिल्मों के नाम कुछ ऐसे होते हैं, समझ से परे होते हैं, लेकिन ग्राम सभा लिलोनी में फिल्म गंवार का मुहूर्त किया गया, जिसमें निर्माता निर्देशक ने बताया कि फिल्म आमजन अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। हाल ही में एक फिल्म का मुहूर्त संपन्न कराया गया। जी हां, इन दोनों एक फिल्म को काफी सुर्खियों में देखा जा रहा है। दरअसल इस फिल्म का नाम गंवार है, जो इन दिनों काफी तेजी से सुर्खियों में छाई हुई है। इस फिल्म के नाम को इन दिनों सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। फिल्म के नाम की वजह से ये फिल्म काफी सुर्खियां बटोर रही है। इस पिक्चर में कुछ संदेश देना चाहते हैं समाज के लिए, और मैं जो पिक्चर बना रहा हूँ उसमें तो अच्छा संदेश है। लोगों के समझ में क्या आता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि पिक्चर बनाने का मेन मकसद है मेरा समाज के लिए एक संदेश। और इस पिक्चर को, इस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ बैठकर या किसी के साथ बैठकर आप निसंकोच देख सकते हैं, आपको शर्म नहीं आएगी। एक गांव की सीन है और थोड़ा बहुत यहीं लोकल जो शहर है, छोटा मोटा, कोई बड़ा शहर नहीं है, वहाँ की सीन लिया हूँ इसमें। और गांव से उठकर गांव में ख़त्म होगी पिक्चर। इस फिल्म का डुएट क्या है? भाषा किस तरह की रहेगी? अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा की? नहीं, भोजपुरी नहीं है। इस मूवी का जो लैंग्वेज है अवधी और हिंदी मिक्स, शुद्ध हिंदी जी जी मिक्स है जी। जो गांव की भाषा है, जो गांव के लोग हैं जैसे बोलते हैं वैसा है। उसके बाद जो शहर में जाते हैं तो भले ही छोटा शहर हो, पर हर शहर में शुद्ध हिंदी, एक खड़ी हिंदी बोली जाती है, वो उसी लैंग्वेज में है। फिल्म मुख्य कलाकार कौन कौन है? मुख्य कलाकार हैं आशीष बंटी, जो कि बनारस के हैं, और हीरोइन है अभी मुंबई से आएगी, अंकिता जी जी जी। प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर तो हम 2 जन पार्टनर में हैं। क्या नाम? मेरा ही नाम दिया गया है। आपका शुभ नाम? जी, विनोद सिंह। विनोद सिंह। हाँ दादाजी, ये जो गंवार की शूटिंग मुहूर्त निकाला जा रहा है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? ये जो गंवार की शूटिंग मुहूर्त निकाला जा रहा है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? गंवार एक हमारे समाज के लिए एक आईना रहेगा, और हमारे विनोद सिंह हैं, उन्होंने इसको लिखा हुआ है, बहुत सोच समझ कर लिखे हुए हैं जी। और अब लोगों को समझने का नज़रिया होना चाहिए। बाकी हम लोग तो एक अच्छा प्लेटफार्म दे रहे हैं जी जी, कि लोग समझें, जागृत हों। यही है हमारी तो शुभकामना है, और मैं इसमें काम भी कर रहा हूँ। क्या विचार आया जो गंवार मूवी का नाम रखे आप? गंवार से ऐसा कहे कि जैसे आज भी समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ तो सोच समझ के भी गलतियाँ करते हैं, इसकी उनको पता है इसका नतीजा गलत है, लेकिन वो गलती तो गलती किए जाते हैं, समझिए। तो समाज के लिए यही एक आईना है कि अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा रहो। जी, आपका किरदार क्या रहेगा इस फिल्म में? मैं एक पिता का रोल कर रहा हूँ जी। हाँ, अब देखते हैं कैसा होता है। उम्मीद है कि अच्छा ही करूँगा। और इसके पहले मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया हूँ। सीरियल हमारे कई हैं। सीरियल में अभी परमावतार, कृष्णा, जी माँ। जी, आप क्या बोलना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में? ये फिल्म गंवार हमारे परम मित्र हैं विनोद जी, जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं, इनके साथ और को प्रोड्यूसर भी लोग हैं, और पंडित श्री राधारमण मिश्रा जी जो हमारे सामने थे, वो एक्टर कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। हम आर्टिस्ट हैं, लेकिन हम लोग पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन करना हमारा शौक़ रहा है। हम भी फिल्मों में काम किए, भोजपुरी, हिंदी और सीरियल। नागिन हमारा मुख्य सीरियल रहा जो GTV पे आया, अरुणा ईरानी कुक्कू कोहली का था, और बिजोन दास गुप्ता के साथ आर्ट डायरेक्शन में कई काम किया गया है। और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में वृत्त चित्र बनाना हमारा जो शौक़ है, और साथ में मूर्तियाँ बनाना। और हम ये चाहेंगे कि ये लोग इस लॉकडाउन में जो गांव के लोगों को समावेश कर रहे हैं, उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बॉम्बे के लोग या फिल्म के लोग इतने बड़े पैनल पे होते हैं कि यहाँ का छोटा व्यक्ति जा कर के वहाँ तुरंत इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। अगर ये लोग अपने गांव की प्रतिभाओं का निखार कर रहे हैं तो उसमें हमको खुशी है, और हम इनका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म के को लेकर कोई दंगा वगैरह जैसे बाद में?
नहीं, ये फिल्म को सिचुएशन अर्थ को अनर्थ समझा जाए तभी दंगा की जैसी कोई सिचुएशन आती है और फिल्म में कॉन्सेप्ट होते हैं कभी कभी समझ, तो उसको फिल्म को। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के चल रहे वेतन विसंगति आंदोलन के धरना स्थल पर जाकर आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया। वेतन विसंगति का आज धरने का 9वां दिन, धरने पर बैठे हुए सभी सहायक शिक्षक फेडरेशन में चल रहे आंदोलन धरना स्थल पर बैठे लोगों का समर्थन देने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रदेव नाग धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहे कि संघर्ष का रास्ता कठिन है, आपकी एकजुटता व संघर्ष के बल पर ही सफलता मिलेगी। आज आंदोलन का 9वां दिन, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज किया गया है। हमारी एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति की मांग है और जब तक हमारा वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाता है तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। और इसी तारतम्य में कल प्रांतीय टीम के द्वारा रायपुर राजधानी में चक्का जाम का आयोजन किया गया है। देखिए, ये बहुत छोटी मांग है। वेतन विसंगति को तो सरकार को 2 मिनट में मान लेना चाहिए और शिक्षकों को आंदोलन करने का मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षक समाज का रीढ़ है जो शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं और इन्हीं के बूते पर हमारे समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। तो सरकार को तुरंत मान लेना चाहिए। और जहाँ तक समर्थन का बात है तो आम आदमी पार्टी ही नहीं, समाज के सभी वर्गों को आगे आकर के इनको समर्थन देना चाहिए ताकि इनका जो वेतन विसंगति है वो दूर हो और सरकार झुके और इनकी मांग पूरी हो। ग्रामवासियों के लिए वरदान बना सीधी जिले का चिकित्सा शिविर, हजारों का उपचार हुआ। ग्रामवासियों के लिए वरदान बना सीधी जिले का चिकित्सा शिविर, हजारों का उपचार हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की स्मृति में आयोजित चिकित्सा शिविर में हजारों ग्रामवासियों ने पहुंचकर अपना उपचार कराया। सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सर्रा में 17, 18 और 19 दिसंबर को 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। चुरहट अर्जुन सिंह की राजनीतिक कार्यस्थली रही, जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की। जितने डॉक्टर लोग यहाँ आए और डॉक्टर के साथ उनकर एसोसिएट स्टाफ का, और एक जने का नाम ले भूल गए, यदि सलीम भाई कहाँ हो तो कृपया करके हाथ उठाए दे। कहाँ है सलीम जी? और क्षितिज श्रीवास्तव जी, वो पंचे बहुत अच्छे तरह से, जिनसे ज्यादा लोगों के परिचय नहीं है, पंचे मैनेजमेंट में पीछे तरह से रहे चुनाई के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रचार प्रसार में आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।